इंदौर भारत का गौरव 8 सालों से स्वच्छता में सबसे आगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम नंबर 1 कहते हैं, उसकी एक बस्ती में मौत नलों से टपकती रही थी। आज कहानी स्वच्छता के उस मेडल की नहीं, बल्कि उस कड़वे सच की है जिसे सिस्टम ने दबाने की कोशिश की। ये कहानी है भागीरथपुरा की, जहां नर्मदा का जल अमृत नहीं जहर बन गया था। भागीरथपुरा इंदौर का वो कोना जहां पसीने की कमाई से घर चलते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं मांगते। उन्हें बड़े मॉल या चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए। उन्हें बस इतना चाहिए कि जब वे काम से थक कर घर लौटे तो उनके बच्चों को पिलाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए साफ पानी मौजूद हो। लेकिन दिसंबर 2025 की उस सर्द रात ने इन छोटे छोटे सपनों को एक डरावने सपने में बदल दिया। 24 दिसंबर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, लेकिन भागीरथपुरा की हवाओं में कुछ अजीब था। नलों से आने वाले पानी में एक ऐसी सड़ांध थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। माताओं ने पानी उबाला, कुछ ने कपड़ों से भी छाना, पर गरीबी में विकल्प कम होते हैं। 311 ऐप पर शिकायतें दर्ज हुई, दफ्तरों के चक्कर काटे गए, लेकिन अधिकारियों का जवाब वही था, कल देखेंगे। पर वो कल कई परिवारों के लिए कभी आया ही नहीं। अगले 24 घंटे में भागीरथपुरा एक मोहल्ला नहीं, एक अस्पताल बन चुका था। हर दूसरे घर से उल्टियां और चीख की आवाज़ आ रही थी। गैस्ट्रोएंटेराइटिस ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। छोटे बच्चों के शरीर पानी की कमी से सूखने लगे। अस्पतालों के गलियारों में सन्नाटा नहीं, अपनों को खोने का डर फैला था। सिस्टम सो रहा था और मौत अपना काम कर रही थी। जब मौतें शुरू हुई तो शुरू हुआ आंकड़ों का खेल। प्रशासन ने कहा 4 मौतें, लोगों ने अपनी आंखों से देखा 14 अर्थीयां। कागजों पर लिखा गया कार्डियक अरेस्ट। पर उन माँओं से पूछिए जिन्होंने अपने जवान बेटों को पानी की एक घूंट के बाद दम तोड़ते हुए देखा था। क्या ये सिर्फ मौतें थीं या सिस्टम द्वारा किया गया सामूहिक अपराध? जांच हुई तो वो सच सामने आया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जिस पाइपलाइन से शहर की प्यास बुझती थी, उसके ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था। लीकेज के कारण सीवेज का गंदा पानी नर्मदा के पानी में मिल रहा था। महीनों से लोग वही पानी पी रहे थे। ये किसी इंजीनियर की छोटी सी गलती नहीं थी, ये उस मानसिकता की हार थी जो स्वच्छता को सिर्फ दिखावे तक सीमित रखती है। जब लोग अपनों की लाश उठा रहे थे, तब सत्ता के गलियारों में संवेदना नहीं, अहंकार झलक रहा था। एक पत्रकार ने जब जनता का दर्द पूछा तो एक जिम्मेदार मंत्री का जवाब था, यह फोकट का सवाल है। ये 3 शब्द भागीरथपुरा के हर उस पिता के सीने में लगे होंगे जिसने अपना बच्चा खोया है। माफ़ी मांगी गई, पर क्या माफ़ी से बुझे हुए चिराग फिर से जल सकते हैं? भागीरथपुरा की महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने सरकार के 2 लाख के मुआवजे को ठुकरा दिया। उनकी आवाज़ में एक ही सवाल था, क्या हमारे अपनों की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? उन्हें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए था। वो चाहती थी कि अगली बार किसी भी माँ की गोद गंदे पानी की वजह से सोनी न हो। ये हादसा एक चेतावनी है। अगर 4 महीने पहले पास हुए पाइपलाइन के टेंडर समय पर पूरा हो जाता तो आज भागीरथपुरा में खुशियां होती, मातम नहीं। ये विभागों के बीच की खींचातान और फाइलों में दबी हुई इंसानियत की कहानी है। इंदौर नंबर 1 है और हम चाहते हैं कि वो रहे, लेकिन नंबर 1 का किताब तब तक अधूरा है जब तक हमारे शहर की सबसे पिछड़ी बस्ती का आखिरी बच्चा भी सुरक्षित न हो। स्वच्छता सिर्फ सड़कों की झाड़ू में नहीं, हर नागरिक की रगों में दौड़ने वाले साफ पानी में होती है। भागीरथपुरा ने हमें आईना दिखाया है। क्या हम अब भी आंखें मूंद कर रहेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर पानी जहर है तो शहर का मेडल बेनामी है। धन्यवाद।